Good evening, students. So we shall see this 10th and 12th question. Okay, surface area and volume mensuration. So 10th question क्या बोल रहा है देखो स्टूडेंट, इफ द रेडियस ऑफ ए कोन, अभी जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ के मैं कैसे कर सक रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो जरा समझो कि इसके बेसिक्स मेरे क्लियर हैं। जब स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर है, फॉर्मूलाज मालूम है ये चैप्टर के, कोई भी सम ट्राई कर सकता, कोई भी सम। अब मैं भी सिर्फ इसको इंग्लिश में जो बोला है उसको मैं समझूंगा, बट करना तो वही बेसिक से। तो कोन के क्या बेसिक है, सिलेंडर के क्या बेसिक है। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, रेडियस ऑफ ए कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो कोन का रेडियस कितना है कहते हैं, सिलेंडर के रेडियस से हाफ है। तो देखो अपन करते हैं, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ देखो, लेट रेडियस ऑफ कोन बी आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, कितना रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, रेडियस ऑफ ए कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर बोला ना, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर के रेडियस से कोन का रेडियस आधा है सिलेंडर के रेडियस से। देखो तुमको हर चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, मैं बता रहा हूँ सिलेंडर के रेडियस से कोन का रेडियस आधा है, इसका मतलब सिलेंडर का रेडियस कोन से डबल है। आधा है बोल दो, उसका डबल है। यानी अगर कोन का रेडियस अगर मैं आर लिया तो सिलेंडर का रेडियस 2r, या अगर मैं सिलेंडर का रेडियस आर लिया तो कोन का रेडियस, नहीं कोई बोल रहा तो ना मत बोलो, जिसको क्लियर नहीं हो मैं वापस बोलता हूँ। क्या बोला, रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर बोला, बोला कि नहीं, कि कोन का रेडियस क्या है, सिलेंडर का आधा है। तो कोन का रेडियस सिलेंडर का आधा है, तो कोन का रेडियस अगर r है तो सिलेंडर का रेडियस उसका डबल है। लॉजिक थोड़ा दिमाग बिठाओ, जिसके में लॉजिक में प्रॉब्लम है, जिसको थिंकिंग स्किल्स प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ाओ। तो कोन का रेडियस अगर r है तो सिलेंडर का रेडियस उसका डबल है, तो हाफ बोला। तो सिलेंडर का रेडियस अगर समझो 10 है तो कोन का, तन्मय अभी तक नहीं बोल सक रहा आंसर। अगर कोन का रेडियस 3 है तो सिलेंडर का रेडियस, कोन का रेडियस 2 है तो स्पीयर का रेडियस, नहीं तो कुछ बोल देंगे तुम तो क्या। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बी 2r डबल। अगर मैं सिलेंडर को r ले रहा था तो कोन का r/2 लेता था, हाफ r। तो मैं अगर कोन को r लिया, ऐसा यूनिट्स बोल के ले सकते हैं, r यूनिट्स 2r यूनिट्स। ओके, हाइट के बारे में भी कुछ बोल रहा, वो क्या बोल रहा, एंड इट्स हाइट इज डबल टू दैट ऑफ सिलेंडर। यानी इट्स हाइट बोल तो इट्स कौन है इधर, कोन, वेरी गुड। तो कोन का हाइट इज डबल दैट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट से कोन का हाइट डबल है। तो कोन का हाइट सिलेंडर की हाइट से, अगर मैं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, तुम्हारे ऊपर है किसको क्या एज्यूम करना है, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर बी h यूनिट्स, तो कोन का हाइट कितना रहेगा, वेरी गुड 2h यूनिट्स। मेरे को सम नहीं करे कुछ नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग आ रहा और मैं अंडरस्टैंडिंग जो दे रहा हूँ, या तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग दिमाग में घुस रहा, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मार्क्स कभी मेहनत कम करे ज्यादा करे तो अपने आप बढ़ जाएंगे, बट अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा तुम लोग को, खाली मैं प्रैक्टिस कर रहे, बाय हार्ट कर रहे और बाय हार्ट करके मार्क्स ला लिए, मेरे को कुछ भी खुशी नहीं होती। क्यों बोलते हो, तुम लोग को अगर अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, मेरा काम खत्म। अब तुम सिर्फ मेहनत करो, कभी भी आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। तुम लोग को मेरे को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देना है। तो अभी मैं पढ़ा था तुम लोग को, रीडर से बताया ना, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, डिवीजन, एल्गोरिथम, कंप्यूटेशन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। So if sir feel very happy when he when sir feels that his students क्या हो रहा है, दे आर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ में आ रहा है, वो आंसर बोल सक रहे हैं, तो इनफ।
तो टेस्ट में भी अगर उसका अंडरस्टैंडिंग सही है, कैलकुलेशंस गड़बड़ किया तो भी उसके मार्क्स मिलते, बिकॉज उसने सम तो समझा, बरोबर समझा, सिली मिस्टेक हो गया ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। तो अभी क्या बोल रहा क्वेश्चन में, इट्स यहाँ पे कौन था, कौन, तो ये सब चीज अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम लोग क्लियर बोलेंगे मुझे तो आई विल फील वेरी हैप्पी। तो इट्स हाइट इज डबल टू दैट ऑफ सिलेंडर, इट्स हाइट कौन था, कौन की हाइट डबल है बोला। एग्जांपल दे सकते हैं अगर सिलेंडर की हाइट, आर में नहीं कुछ नंबर में बोलो, किसकी हाइट, हाँ देखो अंडरस्टैंडिंग मेरे को वही मैं बोल रहा हूँ प्लीज। हाँ अभी तुम नहीं रहने दो, नहीं रुक जाओ तन में, अगर तुम एग्जांपल के साथ बोलो क्यों, रीजन बोलो, क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सिलेंडर का डबल है, अगर कौन 4 है तो सिलेंडर, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, कौन 4 है तो सिलेंडर उसका आधा है, सिलेंडर 4 है तो कौन गया, समझ आया, सब लोग आंसर बोल सके हाँ बोले तो कैसे होता, मीन्स मैं एक ही साथ पूछ रहा हूँ ना सबको, अटेंशन इधर ही रखो। तो सिलेंडर क्या है 8 है तो कौन का हाइट, देखिए मेरे को मालूम है अंडरस्टैंडिंग किसको नहीं आ रहा, मैं उनको पूछ रहा हूँ, इसलिए आई वांट स्टूडेंट्स शुड गेट अंडरस्टैंडिंग। कर लिया, नीट कर लिया, 2 बार कर लिया, याद हो गया और टेस्ट में भी फुल आ गए, वेस्ट मेरे हिसाब से मार्क्स दे दूंगा बट खुशी से नहीं दूंगा, तुम लोग को खुश करने के लिए दूंगा, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मेरे को मालूम कि स्टूडेंट को तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, सम याद हो गया, क्या फायदा, प्लीज अंडरस्टैंड द सेंटेंस, नहीं समझ रहे क्या बोल रहा, इतना छोटा सा बात बोल रहा, हाइट ऑफ द कोन इज, क्या बोल रहा, सेंटेंस क्या बोल रहा, डबल द हाइट ऑफ द, तो सिलेंडर का हाइट से कोन का हाइट डबल है, तो कोन का हाइट अगर 4 है तो सिलेंडर का हाइट, ओके सिलेंडर का हाइट अगर 8 है वंश, सिलेंडर का हाइट 8 है तो कौन, सिलेंडर से डबल, कौन का हाइट 16 है तो सिलेंडर का क्या है 8 क्यों हो रहा, हाफ, क्यों तो उसका डबल है तो उसका आधा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है। तो रेडियस में क्या बोला, रेडियस में उल्टा है, रेडियस में क्या है, कोन का रेडियस इज हाफ ऑफ द सिलेंडर, बट हाइट में कोन और हाइट ऑफ कोन इज, समझ में आया, ओके ये अपन लिख ली है, तो अपन हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर h ली है तो कोन उसका डबल है यानी 2h है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शो दैट इट्स वॉल्यूम, अब इट्स कौन है इधर, सब लोग बोलो, ट्राई करो, शो दैट इट्स हाइट, इट्स कौन है, वेरी गुड, सब लोग बोल सके, सब जो नहीं बोल रहे वो भी बोलना है, कौन है, सो इट्स वॉल्यूम यानी कोन का वॉल्यूम इज 1/6 ऑफ सिलेंडर, 1/6 ऑफ सिलेंडर, तो एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ सिलेंडर, जनरल में आंसर नहीं बोलना, किसी को आए तो हाथ उठाना, मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ सिलेंडर, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शो करना है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, मैं बोला जनरल नहीं बोलना, और राइट है रॉन्ग है तुम बोले, उसको क्या बोलना है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, कोन का, क्यों कैसे मालूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना भी उसका बाई 6 करे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा, यानी 1/6 पार्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन। जैसे अभी समझो छोटे क्लास में रहते ना, जब अपने को ऐसे सिखाते हैं, जैसे टेबल में समझो 6 बॉक्सेस है, ये रहे 6 बॉक्स, एक बॉक्स फिल है, ये रहा 1/6, ये रहा 1/6 यानी 6 में से एक बॉक्स फिल है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन 1/6। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है कहते हैं, ये एक ही बॉक्स है कहते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कहते हैं पूरे 6 बॉक्स, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ सिलेंडर। 1/6 का मतलब है 6 बॉक्सेस पूरे सिलेंडर का एरिया है, वॉल्यूम है, उसमें से एक बॉक्स, 6 में से एक बॉक्स, 1/6 का मतलब है टोटल 6 में से एक बॉक्स किसका वॉल्यूम है? कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? पहले क्वेश्चन के बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है, हम चुप फॉर्मूला लगाएंगे कर लेंगे, क्या भी नहीं होगा, ये भी क्लियर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मालूम, पहाड़ बनते जाएगा। ये भी सब हमारे लिए पहाड़ रहेगा, पहाड़ मीन्स माउंटेन के जैसे, तो अपने को अरे इतना टफ लगेगा, लेकिन जब सब चीज क्लियर है, ओके, अंडरस्टैंडिंग से करना है तो इट्स सो इजी, और याद कर करके करना है, एक एक स्टेप याद करना है, बाय हार्ट करना है। अच्छा, हाइट ऑफ द सिलेंडर h, height of the cone 2h, height of the cylinder h, height of the cone 2h, height of the cylinder h, फिर नेक्स्ट में ये तो भूल जाते, एक एक सम को ऐसा याद करेंगे तो क्या होगा, मैथ्स है फिर तो टफ ही लगेगा, जो तो सही तरीका ही नहीं है वो करने का। सेंटेंस को समझना है क्या बोल रहा, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है तो सम्स बहुत इजी है। अभी तो मैं फॉर्मूला लगाया ही नहीं, फॉर्मूला नहीं आया तो भी जो क्वेश्चन में जो बोल रहे हो उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं मैं, कि कोन का रेडियस इज हाफ ऑफ दैट सिलेंडर बोला, तो कोन का रेडियस अगर मैं आर लिया तो सिलेंडर का रेडियस याद नहीं करना है, हाफ। हाँ, अगर हाइट हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसमें क्या बोला, हाइट ऑफ द कोन इज डबल दैट ऑफ सिलेंडर। देखो तुम लोग को, थोड़े लोगों को टफ लग रहा होगा ये अंडरस्टैंडिंग से करना, क्यों तो आज तक क्या करें, अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए, सर जो स्टेप्स करवा रहे हैं उसको देख रहे, उसको याद कर रहे, सम कर रहे, तो अगर एग्जाम में थोड़ा भी ट्विस्ट कर रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमने क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग कभी लिया ही नहीं, लेकिन इसको कैसे करते वो मालूम है, लेकिन वो नहीं चलेगा। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेंगे तो हम लोग को बहुत फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। समझ में आया? सही तरीका क्या है तुम ही समझो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सबको, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ द कोन इज, रेडियस ऑफ कोन इज, और शो दैट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा है, जो तो कोन तो 160 है, इतना सा की एरिया वॉल्यूम है, और सिलेंडर का पूरा इतना ज्यादा है, उसका पूरे 6 बॉक्सेस को मैं शेड करूंगा तो उतना, उसमें से एक 1/6 पार्ट, समझो किसी के पास 6 चॉकलेट्स है, 1/6 बोल तो एक, यानी समझो तुम्हारे पास 6 हैं, गिव मी 1/6, यानी इफ यू गिव मी 1/6 मींस एक देंगे तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, तो समझ आया। तो 1/6 का मतलब क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वो बताना है, प्रूव करना है, बताएंगे, चलो देखें क्या प्रूव करना है, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज सिलेंडर। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे साथ करो, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला मालूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर क्या है, कोन का रेडियस कितना है, ऊपर ले देखो आर ईच है, तो आर स्क्वायर ही रहेगा। हाइट ऑफ द कोन कितना है, ऊपर लिए ना अपन, कितना है, ओके, आ गया, तो कितना आया बोलो, 2 यहाँ पे आएंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू सिलेंडर का रेडियस कितना है, ऊपर लिए अपन 2r, कितना लिए देखो, देख रहे सब लोग, कितना लिए, सब लोग बोलना, क्यों बोलो, सबको क्लियर होना है, मुझे अंडरस्टैंडिंग, एक दो स्टूडेंट नहीं, मेरे एवरी स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट है। एच कितना है सिलेंडर का, एच ही है, तुम एकदम मत बोलो प्लीज, जिसको आता मत बोलो, जिसको नहीं आता उनको ट्राई करने दो, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, तो समझना किसके लिए पूछ रहे हैं, कि जिसको नहीं आ रहा, जिसको आता मालूम है वो हल्लू से मन में बोल लो बस, जिसको नहीं आ रहा उनको बोलने के लिए मौका पूछ रहा हूं मैं। पाई 2 का स्क्वायर, तुम मत बोलो, 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर एच, तो कितना हुआ
4 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी स्क्वायर यूनिट्स, ये भी स्क्वायर यूनिट्स। अपने को दोनों का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। यस, लेकिन अपने को प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/6 मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना, तो वंस ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 1/6, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 1/6 मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 1/6 मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर एच को 1/6 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 2 3 जा, कितना आंसर आया 2/3। ये लेकिन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका है आंसर, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज, बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज, यानी मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/6 करा, 1/6 बोल तो 1/6 मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आया, बट वो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच तो मैं ऊपर ही करके रखा, वो वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज, वॉल्यूम ऑफ कोन है, देखो ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू में क्या है 1/6 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बाई 6 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है, बाई 6 कर रहे, 1/6 का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को बाई 6, यानी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा है। तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया था 4 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन मैं उसको कितना मल्टीप्लाई किया, यानी कितना किया उसका 1/6 किया, 1/6 बोल तो 1/6 मल्टीप्लाई किया, तो कितना क्या आंसर आया मुझे 2/3, वो किसका आंसर है वॉल्यूम ऑफ। तो प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज, स्टेप्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, 4 बार करे ब्लाइंडली तो भी आ जाएगा, लेकिन ये एक ही सम आएगा और भूल भी जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम है, क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम कोई भी सम ट्राई कर सकेंगे। तो ये आराम से इजी सम था 10th वाला, कि क्या अलग अलग दिया, पहले बोला रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन इज डबल दैट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, फिर बोला प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन अलग ढूंढ लिया, स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, सॉरी वॉल्यूम में स्क्वायर नहीं लिखना ना यार, मैं भी क्या क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक आता, एरिया करे तो स्क्वायर आता स्टूडेंट्स, ओके ना। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, तुम तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं बोल रहे, इजी इजी पूछते हैं, 2 स्क्वायर बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट्स तो तुम लोग भी तो कर रहे, तो तुम भी थोड़ा, कभी मैं भी किधर करा तो देखना ना, तो उधर वो तो चीज नहीं देखते, 2 स्क्वायर बोलते हैं, रेडियस कितना है बोलते 2r बोलते हैं, ये भी तो तुम बारीकी चीज भी कभी कभी देखना तुम, 1/6 को मल्टीप्लाई क्यों करे, क्यों, तो क्वेश्चन में क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/6 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आना प्रूव करना है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को 1/6 किया, 1/6 बोल तो बाई 6 किया, 1/6 बोल तो कैसा इंटू में 1/6 किया, यानी इंटू में 1/6 कर रहा हूँ, लेकिन इंटू 1 छोड़ो बाई 6 ही कर रहा हूँ ना, मैं तो क्या कर रहा हूँ, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड बाई 6 कर रहा हूँ, तो मेरे को कितना आंसर आया, वॉल्यूम ऑफ कोन का आंसर आया, यानी वो सिलेंडर का 6th पार्ट, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं बाई 6 करूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन आ रहा, वही प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्यादा है, उसका 1/6 यानी बाई 6 करेंगे, समझो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 6000 है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, मत बोलो जिसको आता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 6000 है, तो 1/6 के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, कौन बोला, कितना बोले, करेक्ट, वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग है तभी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी समझ में आए ट्राई करना, तो 1000 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर 6000 है तो बाई 6 करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1000 है, तो यहाँ पे नंबर में तो नहीं है, ऐसा प्रूव करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4 पाई आर स्क्वायर एच है, यानी वो 6000 के जैसा है, तो उसका मैं बाई 6 करा तो 1000 आया, 1000 बोल तो क्या हमारे लिए 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मेरा प्रूव हो गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको रिवर्स में भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसा भी प्रूव कर तो बोलता शो दैट
वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 6 टाइम्स, नो 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन को 6 गुना करेंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन 1000 है, इंटू 6 करेंगे कितना होता 6000, वही तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। यानी रिवर्स भी पूछे तो भी यही करना है। लेकिन ये क्या हरदम ये रूल अप्लीकेबल है क्या, हर सम में ऐसे ही रहेगा क्या, ये सम के लिए है, समझ में आया, यूनिवर्सल नहीं है, हर सम में ऐसे ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हरदम नहीं। सर यही सम में क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ये सम में क्या बोला, रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस हाइट ऑफ कोन इज डबल दैट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर उन उसमें चेंजेस करा तो प्रूविंग पार्ट भी चेंज होता, लेकिन ऐसा गिवन है तो यही चाहिए कंडीशन, क्या आएगा, अगर उन्होंने बोला रेडियस ऑफ द कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन इज, मेरे साथ बोलना नहीं तो नहीं आएगा, माइंड इधर उधर जाएगा, हाइट ऑफ द कोन इज हाफ है ही नहीं, हाइट ऑफ कोन इज पूरा बोलो डबल, यस डबल दैट ऑफ सिलेंडर। तो शो दैट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ सिलेंडर। इसको और एक वे में क्या पूछ सकता था, वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर का 1/6 है, यानी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 6 टाइम्स क्या, वॉल्यूम ऑफ, समझना अंडरस्टैंडिंग होना है, क्लियर होगा, बोलो ट्राई करो, 6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे, उसका 6 गुना करेंगे इंटू 6, हाँ तो ऐसा भी पूछ सकता था, बोल रहा हूँ ऐसा, ये अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं रहेगा, 1/6 क्या है कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन सर जो स्टेप्स बताए दिमाग में बैठेंगे, 3 बार करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ सर आ गया, थोड़ा किधर तो मिस्टेक हो रहा, ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रखो, मैथ्स मींस अंडरस्टैंडिंग, यू विल फील वेरी इजी, मैथ्स बहुत इजी इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, अगर याद करेंगे ना बहुत टफ है, 5 नहीं 10 बार करेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए बेसिक में कहीं प्रॉब्लम है तो वहीं पूछना, सर ये 1/6 का मतलब क्या है, ये 2/6 क्यों कर रहे हैं, ऐसे एवरीथिंग यू शुड क्लियर, डबल बोल तो रिवर्स में भी आना, अगर रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल द रेडियस ऑफ कोन, दोनों में से आना, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऐसा, अगर कल के दिन फ्यूचर में आया कोई क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कोन, तुम बोलो रेडियस ऑफ कोन इज 1/3 रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, तुम क्यों बोल रहे हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग तुम हेल्प नहीं कर रहे हैं उसको, और लाइफ में पीछे कर रहे हैं उसको, रॉन्ग राइट उसको बोलने दो, वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, अगर हम क्वेश्चन में बोला रेडियस ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या है समझ में आ रहा, रेडियस ऑफ कोन इज 1/3, 1/3 रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के रेडियस का 1/3 है, 1/3 बोल तो कम है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इसका क्या 3 टाइम्स रेडियस ऑफ द कोन, क्लियर बोलना, देखो आज तक हम लोग अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं लिए, क्लैरिटी नहीं लिए, बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ आज तक क्या करें, जो बता रहे कॉपी कर रहे हैं, उस स्टेप्स को ही याद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग क्या बोला वो नहीं याद, वो नहीं समझ रहे, तो इसलिए हम पीछे हो जा रहे हैं, लेकिन सर अभी क्या करें, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करो, टाइम लगेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ सेट होगा ना, इतना फास्ट हो जाएंगे तुम लोग, समझ आया, तो 1 मिनट, तो ये तुम्हारा मैं बता दिया ये क्वेश्चन, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या है उसके बाद मेरे को बोलो,
देखो उसका भी कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूं, जो क्वेश्चन में बोला वही कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर है कहते हैं, उसका वॉल्यूम रेशियो क्या है कहते हैं 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, सर कैसे करेंगे? तो मैं बताता हूं, देखो तो वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो कौन सा नंबर है 12th ना, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ना H1 ले लेंगे, अलग अलग लेना पड़ेगा ना, दो हेमिस्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कौन सा, फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ, या 1 और 2 भी ले सकते हैं, जो भी, या ए और बी, कैपिटल ए और बी, यानी हेमिस्फीयर ए हेमिस्फीयर बी, दो हेमिस्फीयर हैं, उनका रेशियो कितना है वॉल्यूम का 64 बाई, ओके, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, हाँ 2/3, परफेक्ट, 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन दोनों का रेडियस अलग है, ऊपर के हेमिस्फीयर का नीचे का रेडियस अलग है बोल के ही एक का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, एक का वॉल्यूम, सिर्फ स्टेप्स मत करो, ऐसा नहीं, सब लोग देख रहे मेरे को, स्टेप भी करो सुनो भी दोनों, नहीं तो स्टेप्स तो हरदम ही करते हुए आ रहे, अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं हो रही, समझ में आया? तो अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर करो, स्टेप्स तो गाइड में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, तो दो हेमिस्फीयर है इधर, तो एक का रेशियो 64/27, वो तो एक हेमिस्फीयर बड़ा है, एक हेमिस्फीयर, तो एक का रेडियस बड़ा है, एक का रेडियस, तो अपन एक को आर ले रहे हैं, R1 ले लेंगे, तो दूसरे को अपन 2/3 पाई R2 क्यूब 64/27, 2/3 कैंसल, पाई पाई कैंसल, अब R1/R2, ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तो मैं होल क्यूब लिख सकता हूँ, ऊपर भी क्यूब है नीचे भी, 64 को मैं 4 क्यूब, 27 को 3 क्यूब, यानी 4/3 होल क्यूब लिख सकता हूँ, 64 बोल तो 4 into 4 into 4, 4 क्यूब, 27 बोल तो 3 into 3 into 3, 3 क्यूब, तो नीचे भी क्यूब, ऊपर 4 क्यूब नीचे 3 क्यूब बोल तो 4/3 होल क्यूब। अब क्या कर रहा हूं सर, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, या रेजिंग टू द पावर ऑफ 1/3 ऑन बोथ द साइड, जैसे अपन स्क्वायर है ना, राइट साइड गया तो रूट बनता ना, वैसे ये 3 राइट साइड गया तो पावर 1/3 बनता, तो अपन क्या करेंगे, रेजिंग टू द पावर ऑफ, ऐसा लिखना पड़ता, रेजिंग, दोनों तरफ पावर में रेस करना, पावर लगाना, क्या, टू द पावर ऑफ 1/3 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो R1/R2 होल क्यूब होल पावर 1/3, तो 3 कैंसल, 4/3 होल क्यूब होल पावर 1/3, यानी 1/3 रेस कर रहे हैं, पावर में रेस बोल तो पावर में लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर, दोनों तरफ करे तो चलता, इज इक्वल टू अगर बीच में रहता तो जो भी करते दोनों तरफ करना, दोनों बोलते सर लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ कर रहे ना, तो कभी रॉन्ग नहीं है, कभी भी कर सकते, सर क्यों करे सर, वो क्यूब निकल गया ना भाई करने से, क्या हो गया, क्यूब निकल गया, तो R1/R2 कितना आया 4 आ गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं ले सकते, तो अपने को R1:R2 आ गया, कितना आ गया 4:3, अगर अपन R1 पूछे तो क्या लेंगे 4x, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन चाहे तो 4k ऐसे कुछ वैल्यू लेते हैं, तो ऐसा लेना, तो R1 4x है, तो R2 3x, या k में भी ले सकते हैं, स्मॉल k, अब आ गया, अब अपने को किसका रेशियो पूछा, सरफेस एरिया, किसका रेशियो पूछा, क्वेश्चन में पढ़ो, फाइंड द रेशियो ऑफ, तो सरफेस एरिया किसका,
सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर, सुन रहे, रेशियो पूछा फिर से किसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोल तो टीएसए करेंगे, तो अपन देखो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर बाय सरफेस एरिया, दोनों हेमिस्फीयर का रेशियो पूछा सरफेस एरिया का, सेकेंड हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर, सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस ए 3 पाई R1 लेंगे, क्यों, तो अपन फर्स्ट हेमिस्फीयर का रेडियस R1 लिए, सेकेंड हेमिस्फीयर का रेडियस 3 कैसा भी कैंसिल होता, तो अगर तुम बोलेंगे सर 2 पाई R1 स्क्वायर लेते थे तो भी 2 कैंसिल ही होता था, लेकिन R1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 4x, R2 की वैल्यू कितनी है, तो देखो स्टेप्स देखो, R1 is 4x होल स्क्वायर, R2 is 3x होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, तो रेशियो इज the ratio of their surface area, मतलब रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज 16:9, तो वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो कितना गिवन था क्वेश्चन में, 64:27, किसका वॉल्यूम रेशियो था वो, तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, पूरा लिख लिए, स्टेप्स हरदम लिख लेते अपन, अंडरस्टैंडिंग मेन रहता, क्या है, क्या रेशियो दिया, किसका, क्या है वो, किसका रेशियो है, क्या का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो है, रेशियो 64:27 जो क्वेश्चन में दिया किसका रेशियो है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 64:27 दिया, फाइंड क्या बोला, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला 3 पाई 2 पाई आर स्क्वायर भी ले सकते बोलेंगे तुम, लेकिन सरफेस एरिया बोले तो कभी भी टीएस से लो स्टूडेंट, क्या लो, अगर तुम सी एस से भी लेंगे तो भी 2 कैंसिल होकर आंसर तो यही आने वाला है, 16:9 ही आने वाला है, तो 3 पाई R1 क्यों ले रहे, R1 R2 क्यों ले रहे, जरा बोल सकते हैं, दो हेमिस्फीयर है और दोनों के रेडियस इक्वल है क्या, अगर इक्वल रहते थे तो फिर उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो भी इक्वल रहता था, एक का वॉल्यूम का रेशियो 64 दिया, एक का वॉल्यूम का रेशियो, इससे ही मालूम पड़ रहा है कि एक हेमिस्फीयर बड़ा है, एक हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर का रेडियस अलग है, एक हेमिस्फीयर का रेडियस, इसलिए अपन एक बार R1 लिख रहे, एक बार वॉल्यूम भी करे, जब अपन R1 और R2 लेके करे, देखो 2/3 पाई R1 क्यूब, एक हेमिस्फीयर, दूसरा हेमिस्फीयर का रेडियस क्या लिए, R2, तो अपने को R1 R2 की वैल्यू आ गई रेशियो में 4x 3x लिए, वो वैल्यू अपन सरफेस एरिया का रेशियो निकाले जब यूज करें, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग आ रहे हैं, तो ऊपर R1 स्क्वायर लिखे, नीचे R2 स्क्वायर, फिर R1 की वैल्यू ऊपर आई थी, R2 की वैल्यू आई, सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को सरफेस एरिया, मतलब रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया आ गया, देयरफॉर द, अपन लास्ट में लिखना, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, जो क्वेश्चन में पूछा वैसा, is 16:9, ये आंसर, डिड यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।